अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकर्रमी नाज़रीन, आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि टेबल वगैरह को किस तरह तैयार किया जाता है, टेबल फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। या यूँ समझ लें कि कोई भी फ़हरिस्त हमको तैयार करनी हो तो फ़हरिस्त किस तरीके से तैयार की जाती है, आइए समझ लेते हैं। देखिए, हमने कुछ फ़हरिस्तें वगैरह तैयार की हैं। आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ ये तैयार की जा सकती है। हमने ये नक्शे वगैरह तैयार किए हैं। ये सिर्फ ऑफिस सूट की मदद से हमने तैयार किए हैं। ये नक्शा बराए शशमाही इम्तिहान मदरसे नूर अली राजपुर, तलबा के नाम है, ये आगे नंबरात। आप जिस तरीके की भी आप फ़हरिस्त बनाना चाहे, तैयार करना चाहे, तैयार कर सकते हैं। चलिए तो इसको समझ लेते हैं। ये हम होम पर आए हैं, तो सबसे पहले तो ये समझे कि हमारा पेज का साइज़ क्या है। हम जिस सफ़े पर फ़हरिस्त तैयार करना चाहते हैं उसका साइज़ क्या है, उसकी फॉर्मेटिंग को हम समझ लें। इसके लिए हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया है, हो सके तो उन वीडियो को देख लिया जाए, बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम पेज के सेटिंग को समझ लेते हैं। हम होम पर आए, होम पर आने के बाद ये फॉर्मेट सेटिंग, यहाँ पर आते हैं और पेज सेटअप। ये देखिए, ये पेज सेटअप में सबसे पहली चीज़ ये कि हमारे सामने जो है पेज साइज़ है A4। ये नज़र आ रहा है आपको, पेज साइज़ A4। A4 साइज़ वो साइज़ होता है जो उमूमन हम बाज़ार में, मार्केट में फ़ोटोकॉपी प्रिंट करवाते हैं या निकलवाते हैं, तो उसका जो साइज़ होता है सफ़े का, वो A4 साइज़ कहलाता है। आप साइज़ अपने हिसाब से तब्दील भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो पूरा जो है ये हमारा सफ़ा है A4 साइज़ का, और बीच में ये कलर चेंज नज़र आ रहा है। ये वो हिस्सा है जिसके ऊपर हम जो लिखेंगे वो इतने हिस्से को घेरेगा। इसके अलावा बाकी का जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, ये हमने हाशिए छोड़े हुए, यानी हम जो लिखेंगे वो इस लाइन के बाहर इस तरफ नहीं जाएगा, बस यहीं तक रहेगा वो चारों तरफ। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम ज़्यादा करने का एक तरीका तो यहीं से है। ये जो है इसको आप इस तरह खसका दे तो ये इस तरफ खसक जाएगा, या इधर इधर इधर। और दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरफ आए एडवांस में, और यहाँ पर आने के बाद ये देखिए, ये जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कम किया, ये ज़्यादा कर दिया, तो ये कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ये पूरी सेटिंग इसकी है। हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारा सफ़ा तैयार है। सफ़े के बाद अब हम आते हैं होम सेटिंग। अब इसके बाद हमें वो लाइनें देनी हैं। तो लाइनें देने के लिए पहले हम होम पर आएंगे। होम पर आने के बाद इंसर्ट में ये देखिए, ये टेबल का मतलब यही होता है कि सीधी और आड़ी लाइनें जो हम देना चाहते हैं वो। अब कितनी लाइन हमको देनी है, एक तरीका तो इसका ये है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, चार ये आड़ी लाइनें हुई हैं और सीधी लाइन एक हुई है। देखिए, हम इसको इंसर्ट करते हैं तो ये देखिए, ये एक ही कॉलम के अंदर ये सब चीज़ आ गई। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कॉलम ज़्यादा हो, 5 हो, और आड़ी लाइनें ज़्यादा हो, ये 7। ये इंसर्ट कर दिया तो ये देखिए, 5 ये सीधी लाइनें हैं और 7 ये आड़ी लाइनें। तो एक तरीका तो ये कि यहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि ऑप्शन पर आएँ। ऑप्शन पर आने के बाद आप यहाँ से
जो साइज़ आप देना चाहे वो दे सकते हैं। मसलन हम 6 कॉलम्स कर देते हैं, सीधी लाइन है और आड़ी लाइन है। समझ लीजिए कि हमको 15 तलबा के नाम लिखने हैं, तो हम एक ऊपर हेडिंग के लिए और 15 तलबा के नाम के लिए कुल 16 आड़ी लाइनें ले लेते हैं। ये ओके कर देते हैं। ये देखिए ये हमारे सामने आ गया। अब हमें इसकी पूरे खाके की सेटिंग करनी है। ये जो खाने जो बने हुए हैं ये बराबर बराबर बने हुए हैं और हम जो तैयार करेंगे ज़ाहिर सी बात है उसमें नंबर शुमार भी होंगे, तलबा के नाम भी होंगे, फिर नंबरात के लिए खाने अलग होंगे, तो वो तमाम खाने उनका जो साइज़ होगा वो अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि इसको हम नीचे तक फैला देते हैं। फैलाने के लिए इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ आए, यहाँ आने के बाद इसको इस तरफ से खींचे। इस तरीके से जब आ जाए तो आप उंगली से इस तरफ की तरफ खींचिए इसको, ठीक है। ये देखिए ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद होम पे आए। होम पे आने के बाद साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो 16 खाने हैं ये नीचे तक फैल जाए, तो ये जो साइज़ का जो ऑप्शन है यहाँ से हम बढ़ाते जाएं, इसको बढ़ाते जाएं जितना आपको साइज़ बड़ा लेना हो। देखिए ये नीचे तक फैल जाएगा, ठीक, इतना काफ़ी है। अब इसके बाद हम इनकी सेटिंग कर लेते हैं। पहला हमारा जो खाना होगा वो नंबर शुमार का होगा, तो इसको इधर खसकाने के लिए इसको सिलेक्ट करना है। ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर हमें उंगली रखनी है, जो सीधी लाइन है इसको आगे सरकाना है जहाँ तक आप ले जाना चाहें। उसके बाद जो दूसरी लाइन है इसको, ये खाने को हमें थोड़ा सा बड़ा करना है, इस वाले खाने को हमें थोड़ा बड़ा करना है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, इस तरफ खसका देते हैं और इस लाइन को हम थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं। चलिए अब लिख लेते हैं। सबसे पहले अस्माए तलबा मा वलदियत, उसके बाद मिक़दार ख़ानदगी, उसके बाद कुरान मजीद में देखते हैं मुतफ़र्रिक़ात और यहाँ लिख देते हैं कैफ़ियत। जी अब ये हमने लिख लिया है। अब हमें ये करना है कि इन खानों को दुरुस्त करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका फ़ॉन्ट एक चेंज कर लेते हैं। फेज लाहौरी नस्तरिक या उम्दा फ़ॉन्ट होता है वो फ़ॉन्ट ले लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद होम पे आए। होम पे आने के बाद जमील नूरी नस्तलिक, यहाँ से फैज़ लाहौरी नस्तलिक, ये देखिए ये वाला फ़ॉन्ट। जी अब ये हमने जो लिखा है ये एक तरफ है, हम इसको दरमियान में कर लेते हैं ताकि ये हमारे जिस खाने में हमने जो लिखा है वो दरमियान में हो जाए। तो इस पर क्लिक कर दें, ये दरमियान में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका साइज़ दुरुस्त कर लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, इसके बाद इसको इधर ले आते हैं। जी ये देखिए ये तैयार है।
इसको हम बीच में कर लेते हैं। बीच में करने के लिए ये देखिए, ये X2 जो लिखा हुआ है ये नीचे वाला, इसको टच कर दें। ठीक है, अब इसके बाद इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं। ये दरमियान में हो जाएगा। ठीक है, और इन दो को भी ऐसा ही कर लेते हैं, थोड़ा बेतुका मालूम होता है। सिलेक्ट किया और ये X2 ये नीचे वाला, और दोनों का साइज़ बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। करने के बाद ये तैयार है। अब हमें यहाँ नंबर शुमार लिखना है। तो नंबर शुमार लिखने के लिए एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर सीधे सीधे आप टाइप करें, लेकिन उससे बेहतर तरीका ये है कि आप एक इंसर्ट में आए। इंसर्ट में आने के बाद ये देखिए, ये शेप को लें। शेप में आप इसको मुंतखब कर दें, ये फर्स्ट वाला जो है इसको, इसमें आप लिखें नंबर शुमार। ये आपने इसको ले लिया है। अब यहाँ टेक्स्ट पे आए। टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ लिख दें नंबर शुमार। नंबर शुमार, इसका साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको पहले मुंतखब करें। ये मुंतखब किया, उसके बाद यहाँ ये इंसर्ट में होम पर आने के बाद इसका साइज़ बड़ा कर लें। ठीक है, ये साइज़ दे देते हैं। इसके बाद यहाँ इस तरफ डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने में ये हट जाएगा। इसके बाद फिर इसको डबल इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये इसको आप मुंतखब कर सकते हैं। अब हमें ये करना है कि ये जो शेप है इसके अंदर ये सफ़ेद कलर अंदर है फ़िलहाल, ये उसको हटाना है। शेप फिल को नो फिल कर दें। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हो गया। अभी एक मसला ये है, लाइन आ रही है, लाइन को भी हटा दें। देखिए यहाँ पे ये लाइन कलर है, ये शेप फिल है, इसको नो फिल पे कर देना है। उसके बाद ये लाइन कलर पे आए, यहाँ पे भी नो लाइन कर दें। ठीक है, नो लाइन करने के बाद ये देखिए अब बिल्कुल खाली हो गया। अब इसको हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ये नंबर शुमार इस तरीके से। अब इस तरफ आप डब क्लिक कर दें। ये देखिए, ये नंबर शुमार को भी हमने लिख लिया है। वरना अगर आप सीधे यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो तरतीब थोड़ी सी बिगड़ेगी। इसलिए बेहतर ये है कि इस तरीके से आप हम नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। नंबर के लिए कीबोर्ड का एक मसला है। ये जीबोर्ड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उर्दू है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो नंबरात हैं ये 1 2 3 इंग्लिश के नंबर हैं। हम दूसरा कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे। इसी का ये अरबी कीबोर्ड है। यहाँ से इसमें सब चेंज होता रहता है। ये अरबी के पास में ये जो गोल दायरा बना हुआ है इससे चेंज होता है। तो ये देखिए, ये उर्दू कीबोर्ड है, यहाँ लिखा हुआ है उर्दू। और यहाँ पे ये जो नंबरात दिए हुए हैं ये असल में उर्दू के अंदर आते हैं। अब जब हम ये इसको इस्तेमाल करेंगे तो उर्दू के अंदर ये फ़ॉन्ट हमारे सामने आएंगे। ये देखिए, एक नंबर डालते हैं। पे आ जाए। ठीक है, ये हमने नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये देखिए थोड़ा एक तरफ हो गए हैं, हम इनको दरमियान में कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये दरमियान वाला बताते हैं, ये जो है ये। अब इसके बाद एक चीज़ जो बची है वो यहाँ ऊपर नाम लिखना है। हम लिख देते हैं जी। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं।
इसका फ़ॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं, फैज़ लाहौरी नस्तलिकी दे देते हैं। फैज़ लाहौरी नस्तलिक, ये वाला फैज़ लाहौरी ये कर दिया। अब इसका साइज़ हमको बढ़ाना, माफ़ करना, ये इधर उधर हो गया। फैज़ लाहौरी नस्तलिक, अब हम इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं। ठीक है। अभी एक तरफ है, हमें इसको दरमियान में करना है, तो आप समझते हैं कि दरमियान में करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये जो है इसके ज़रिए से दरमियान में हो जाएगा, इससे इस तरफ, इससे इस तरफ हो जाएगा। हम दरमियान में कर देते हैं और हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं। ये बी जो बना हुआ है इससे बोल्ड हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो सेटिंग आ रही है, इसको थोड़ा सा समझ लें। ये चेंज स्टाइल हैं, इसमें अलग अलग स्टाइल्स हैं। आप चाहे तो उनमें से किसी का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन नक्शे इम्तिहान वगैरह के लिए फ़हरिस्त अगर कोई तैयार की जाती है वो सादी ही रहती है। आप दूसरे किसी काम के लिए उनका इंतखाब कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए इंसर्ट अबो, यानी जहाँ पर हमारा ये कर्सर है इसके ऊपर हमें एक लाइन का अगर इजाफ़ा करना है तो हम कर सकते हैं इसके ज़रिए से। ये नीचे हम इजाफ़ा करना चाहें तो इजाफ़ा कर सकते हैं। ये इस तरफ लेफ़्ट में हमें इजाफ़ा करना हो तो राइट में हमें एक कॉलम का इजाफ़ा करना हो, या डिलीट लाइन यानी आड़ी लाइन को हमें डिलीट करना हो तो इसके ज़रिए से हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये पूरी सेटिंग है इसकी। आप चाहें तो अपने खानों का रंग भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमने ये जहाँ पे हमारा ये कर्सर रखा हुआ है वहाँ का ये कलर चेंज हो गया। यहाँ आते हैं और नो फिल कर देते हैं तो ये हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसके ज़रिए से आप ये सब कर सकते हैं। उसके बाद ये एक मरतबा आपने जब इसको तैयार कर लिया तो अब जो है आप इसकी कॉपी बना लें। इसकी कॉपी करके अभी तलबा के नाम ना लिखें, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, हर एक का अलग अलग नाम भी टाइप करके देख लेते हैं। नाम लिखते हैं मोहम्मद तकी बिन सरफराज मंसूरी। ये देखिए ये नीचे आ रहा है, यानी इसकी जो कैपेसिटी है, फ़ॉन्ट का जो साइज़ है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो फ़ॉन्ट के साइज़ को हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। आप ये तमाम अस्माए, ये जो बच्चों के जो तलबा के जो नाम लिखे हुए हैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लें और सब के अंदर एक बार में आप सबका साइज़ छोटा कर दें। जी ये हो गया, सेट हो गया। ठीक है। अब इसके बाद एक दुश्वारी आ रही है, देखिए आप कि ये जो ता के नुक्ते हैं ये कट रहे हैं यहाँ पे। ये फ़ॉन्ट की थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि को चेंज कर देते हैं। ये जमील नूरी नस्तलिक है, हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ हमें ये फ़ॉन्ट चेंज करना है इतने हिस्से में हमें ये फ़ॉन्ट चेंज करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये फ़ॉन्ट पे आए जमील नूरी नस्तलिक, एक ये बेहतर फ़ॉन्ट है मेहर नस्तलिक वेब, ये जो नज़र आ रहा है आपको, इसको आप मुंतखब कर लें। जी ये देखिए अब इसके अंदर ये कटा हुआ नहीं है, साफ सही से लिखा हुआ आ रहा है। हम इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि मजमून ज़्यादा नीचे तक चला गया है। ठीक है, अब इनके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तमाम को लिखकर। हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद भी एक बार आपने इसको तैयार कर लिया, आप दोबारा बार बार तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पहले होम पर जाएं, होम पर जाने के बाद ऑल सिलेक्ट कर लें। ऑल सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी कॉपी कर लें। ये देखिए ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद नीचे वाले सफ़े पर आएँ और यहाँ पर देखें
ये पेस्ट, ये देखिए हमने ऊपर ही तैयार किया था लेकिन नीचे वाले को तैयार नहीं करना पड़ा, बल्कि सिर्फ कॉपी पेस्ट किए, पूरा के पूरा हमारे सामने ये 2 सफ़े तैयार हो गए। अब आप जितने सफ़े कि आप पेस्ट करना चाहें, आपको जितने सफ़े तैयार करने हों, देखिए तीसरा सफ़ा ले लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, होम पर आए, होम पर आने के बाद ये देखिए ये पेस्ट, ये करते हैं कीप फॉर्मेटिंग। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपके सामने आता है तो कीप फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन को दबाना है। इसमें यह होगा कि आपने जो फ़ॉन्ट का साइज़ दिया है, जो तरतीब आपने दी है, उसी के साथ में ये नीचे पेस्ट होगा। और अगर आप क्लिक करते हैं टेक्स्ट ओनली, तो सिर्फ जो है तहरीर आपकी आएगी, फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। जो आपने फ़ॉन्ट वगैरह जिन फ़ॉन्ट का आपने इंतखाब किया है, जो साइज़ वगैरह आपने लिए वो नहीं आएंगे, इसलिए इस वाले को आप मुंतखब करें। जी ये देखिए 3 सफ़े हमारे सामने तैयार हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।